हे गाइस, वेलकम टू द प्रॉफिट कर्व। गाइस, आज का वीडियो अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सो डोंट टेक एनी बाय और सेल डिसीजन बेस्ड ऑन माय ओपिनियन। प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं बात कर रहा हूँ वेदांता की। वेदांता इज़ अ यूजुअल सस्पेक्ट। ये लोग हमेशा, इवन ड्यूरिंग कोविड, आप देखो, कभी स्टॉक का डी लिस्टिंग अनाउंस करते हैं, फिर वो अप्रूव नहीं होता है। कभी बोनस शेयर्स दे देते हैं। डिविडेंड 24% 24% डिविडेंड देती है कंपनी, बिकॉज उसका मैक्सिमम जो पीएलसी है, वेदांता पीएलसी यूके की है, उसके पास मैक्सिमम स्टेक है। कंपनी के 99% शेयर्स प्लेज्ड हैं। 99% प्रमोटर होल्डिंग, सॉरी, 99% ऑफ द प्रमोटर होल्डिंग इज़ प्लेज्ड। सेकेंड पॉइंट, दे हैव गॉट अ पेमेंट ड्यू। जो डेट है उनका, वो डेट का जो रीस्ट्रक्चरिंग होता है, डेट पेमेंट उनको रीपे करना है। वो फर्स्ट ट्रांच ड्यू है जनवरी 2024 में। आप जानना चाहोगे कितना है वो ट्रांच? एनी गेसेस? टेक अ वाइल्ड गेस। जो भी गेस आपके माइंड में आ रहा है ना, ये उससे ज़्यादा होगा। इट्स $1 बिलियन। इट्स अराउंड 8,400 करोड़ जनवरी में भरना है, एंड $600 मिलियन और उनको भरना है अराउंड अगस्त 2024 के टाइम पे। ऐसी कंपनी जो अभी क्या मार्केट में क्या बात चल रही है, वी आर गोइंग टू रीस्ट्रक्चर, हम 5 कंपनी बना देंगे, आयरन एंड स्टील बिजनेस बेच देंगे। बॉस, लिसन, ओके, दिस इज़ वेयर यू कॉल। अभी कम से कम ओपन ब्लेटेंटली सामने सामने आपके मैनिपुलेशन हो रहा है, आपको पकड़ना चाहिए। वी हैड कॉल्ड द ब्लफ इमीडिएटली जैसे ही हमने देखा था बहुत पहले कि ये 99% प्रमोटर होल्डिंग प्लेज करके बैठे हैं भाई साहब, और दुनिया भर में इंडिया का ढिंडोरा पीटते हैं अग्रवाल साहब। इंडिया इज़ ग्रेट, इंडिया इज़ डूइंग, रहते खुद यूके में हैं, बिकॉज उनकी पेरेंट कंपनी वहीं से उनको फंड्स मिलते हैं। बट अभी इसके प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, बिकॉज डिविडेंड के चक्कर में लोग ये शेयर लेते थे, लेकिन अभी डेट के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। डेट इज़, लेवरेज इज़ ऑलवेज द प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एनी कंपनी। और एक बात यह है कि मॉरिशियस में आप एफआई इनका जो होल्डिंग पैटर्न है वो देखो। मॉरिशियस में 1990s से कंपनी खोल के बैठे हैं। वाई डज एन इंडियन कंपनी नीड टू ओपन एन ऑफिस इन मॉरिशियस? समझे आप? समझ गए ना? नहीं, आप समझे नहीं अभी तक। सो मॉरिशस इज़ अ टैक्स हेवन, एंड अपेरेंटली अगर आप वहाँ पे कोई भी एंटिटी खोलते हैं तो आपको टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं। वहाँ से मनी, एक तरह से आप वहीं अपना पैसा वहाँ और वहाँ से लेन देन कर रहे हो। तो वेदांता के एनुअल रिपोर्ट में कभी जाके देख लेना, वो मॉरिशस के एंट्री के साथ इनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कितने हैं। दैट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर। इसलिए मैं तो भाई दूर रहता हूँ ऐसी चीज़ों से। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन तो बता सकता हूँ। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप के फाइनेंशियल एडवाइज़र को अगर झकझोड़ना है ना, सबसे पहले उसको पकड़ के बोलो वेदांता में क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू इन दिस कंपनी। बिकॉज बहुत सारे फालतू के इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट करेंगे। दे डोंट नो अ डैम थिंग कि वो कैसे घुमाते हैं कंपनी को, कैसे सिस्टम के अंदर रहते हुए लूप होल्स एक्सट्रैक्ट करते हुए कंपनी कभी ना कभी, नॉट दिस कंपनी बट आई डोंट सी अ रीज़न वाई दे वांट टू ओपन एन ऑफिस इन मॉरिशियस में। तो इतना कोई मार्केट नहीं है उनका, तो इसके रीज़न होते हैं। सम स्मार्ट पीपल अमंगस्ट यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। तो उस हिसाब से देखना चाहिए, एंड डोंट फॉल फॉर दिस गिमिक अगेन। आई एम टेलिंग यू, इसमें गिरिए मत। अच्छे हाई क्वालिटी स्टॉक्स पकड़िए। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।